हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था फर्स्ट ऑर्डर एंड हाई डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ना उसी में जो सेकंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है वो है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई पी इक्वल्स 0 इज सॉल्वेबल फॉर वाई, देन इट कैन बी रिटन एज वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स पी। यहाँ पी जो है वो डिनोट कर रहा है डी वाई बाई डी एक्स को। ना इस इक्वेशन में अगर अरेंज कर सकते हैं तब आपको y का डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट dy बाई डी एक्स, उसको अपन p स्मॉल p से डिनोट कर लेंगे और रिमेनिंग इज द फंक्शन ऑफ x p एंड dp बाई डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल p and x and let its solution is f x p c equals to 0 where c is an arbitrary constant. The required solution is obtained by eliminating p between equation number first and third. If elimination is not possible, then the value of x and y in terms of the parameter p can be found from equation number first and third, and these together will constitute the required solution. ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्यूबल फॉर y में क्या करना है, आपको सीधा सा डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो आपको एक्स पी के अंदर एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, उसको सिंप्लीफाई करना है, जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको और गिवन इक्वेशन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में सॉल्व करके पी को एलिमिनेट करने के बाद जो सॉल्यूशन होगा वही आपका सॉल्यूशन होगा गिवन इक्वेशन का। अगर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है पी का, उस केस में एक्स और वाई इन फॉर्म ऑफ पैरामीटर फॉर्म में अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो दोनों मिलकर आपको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन देंगे। तो ये पूरी प्रोसीजर है सॉल्वेबल फॉर y. Now यहाँ एक टॉपिक आता है ए सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय द जनरल इंटीग्रल, दैट इज इट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट c, देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। और डायरेक्टली वी कैन से किसी भी सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है तो उस पार्ट को अपन सिंगुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। Now solve the equation y equals to 2px plus function of xp square. Now this is already in form of y. तो differentiating this given equation with respect to x, dy by dx को p से रिप्लेस कर दिया। Now 2px, x के इसमें डिफ्रेंशिएशन कर दिया, x का 1, 2p कॉन्स्टेंट प्लस x कॉन्स्टेंट p का आपका हो गया dp by dx। फंक्शन ऑफ xp स्क्वायर का फंक्शन का तो हो गया f डैश और एक्स पी स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया एक्स का 1, पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट प्लस पी स्क्वायर का 2p डी पी बाई डी एक्स, एक्स कॉन्स्टेंट। नाउ से सिंप्लीफाई कर दो, 2p माइनस पी आपका p बचेगा p प्लस 2x डी पी बाई डी एक्स, एफ डेस एक्स पी स्क्वायर, यहाँ से p कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग आएगा p प्लस 2x डी पी बाई डी एक्स, ये फैक्टर कॉमन आ रहा है ना, p प्लस 2x डी पी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस p एफ डेस एक्स पी स्क्वायर इक्वल्स 0। ना जो सॉल्यूशन होना चाहिए था वो किस फॉर्म में होना, इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए थी, x और p की फॉर्म में, और उसको p के लिए सिंप्लीफाई करना था। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन सेकंड पार्ट है वो आर्बिट्री कांस्टेंट कंसिडर नहीं कर रहा है, यानी ये आपको क्या दे रहा है, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इसको एलिमिनेट करेंगे और फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करना आपको, p प्लस 2x डी पी बाई डी एक्स को सॉल्व करो। नाउ दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन इन p एंड x, सेपरेटिंग द वेरिएबल dx बाई x प्लस 2 डी पी बाई पी इक्वल्स 0। बाई इंटीग्रेटिंग वी गेट log x प्लस 2 log p, उसको लिख देंगे log p स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c। log की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई कर दो, log एक्स पी स्क्वायर इक्वल्स टू log c, log कैंसिल, p स्क्वायर इक्वल्स टू c अपॉन x। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और गिवन इक्वेशन, देन वी गेट y इक्वल्स टू 2xp की वैल्यू रूट सी बाई एक्स प्लस f एक्स पी स्क्वायर की वैल्यू c पुट कर दी। सिंप्लीफाई करने पर आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ सी एक्स प्लस एफ सी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। Now question number second, solve y equals to minus px plus x4p square. This is already in form of y, therefore differentiating with respect to x we get dy by dx, जिसको p से रिप्लेस कर दिया, माइनस p कॉन्स्टेंट x का 1 माइनस x कॉन्स्टेंट p का आपका हो गया डी पी बाई डी एक्स प्लस x4 का आपका डिफरेंस हो गया 4x क्यूब, p स्क्वायर कॉन्स्टेंट प्लस x4 कॉन्स्टेंट, p स्क्वायर का हो गया 2p डी पी बाई डी एक्स। ना सिंप्लीफाई कर लो, माइनस पी उधर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे पूरी टर्म को, तो यहाँ पर आ गया 2p प्लस x डी पी बाई डी एक्स, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2x क्यूब p, माइनस 2x क्यूब p कॉमन आ गया, 2p प्लस x डी पी बाई डी एक्स,
ना ये फैक्टर कॉमन आ गया 2p x डी पी बाई डी एक्स और रिमेनिंग आपका क्या 1 माइनस 2x क्यूब p इक्वल्स 0। नाउ अगेन दिस इज सिंगुलर सॉल्यूशन क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है सॉल्यूशन के अंदर p के लिए। तो एलिमिनेटिंग फर्स्ट फॉर्म, एलिमेंटिंग दिस एंड पुट इक्वल्स 0 इन 2p प्लस x डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, सेकेंड फैक्टर आपका सिंगुलर सॉल्यूशन तो उसको नेग्लेक्ट करेंगे। देयरफॉर इक्वेटिंग द फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स 0 x डी पी बाई डी एक्स प्लस 2p इक्वल्स 0। सिंप्लीफाई कर लो इसे 2 dx बाई एक्स प्लस डी पी बाई पी इक्वल्स 0। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट 2 log x प्लस log p इक्वल्स टू log कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c। log की प्रॉपर्टीज इसको सिंप्लीफाई कर लो log p x स्क्वायर इक्वल्स टू log c log कैंसिल आउट हो गया तो आपका p की वैल्यू आ रही है c अपॉन एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को गिवन इक्वेशन पुट कर दो, ये है आपकी गिवन इक्वेशन p इक्वल्स टू c अपॉन एक्स स्क्वायर। Hence the required solution is y equals to minus c upon x square into x plus x 4 raised to 4 c square upon x raised to 4। सिंप्लीफाई कर लोगे तो सॉल्यूशन आपका आ जाएगा y माइनस सी अपॉन एक्स प्लस सी स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इक्वल्स टू आपको दे रहेगा x प्लस a tan इनवर्स p। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स को p से रिप्लेस कर दिया। x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस a tan इनवर्स p का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर और p का डी पी बाई डी एक्स। नाउ से सिंप्लीफाई कर दो p माइनस 1 इक्वल्स टू आपका आ गया a 1 प्लस p स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। ये p और x के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेटिंग द वेरिएबल dx इक्वल्स टू a डी पी अपॉन p माइनस 1 1 प्लस p स्क्वायर। नाउ इसको पार्शियल फ्रैक्शन से फैक्टराइज कर लो तो इसके पार्शियल फैक्टर हो जाएंगे 1 अपॉन p माइनस 1 माइनस p प्लस 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ किया है फैक्टर करने के लिए इंटू डी एक्स नाउ इंटू डी पी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो गया x। इन फैक्टर्स को सेपरेट कर दो a बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन पी माइनस 1 जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log p माइनस 1 माइनस a बाई 2 p डी पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर को t मानेंगे तो p डी पी इक्वल्स टू आ जाएगा डी टी बाई 2। तो a बाई 4 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t log 1 प्लस पी स्क्वायर हो गया माइनस a बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स p प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ ये x की वैल्यू आ गई। नाउ अब p को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है फर्स्ट और गिवन इक्वेशन में से, तो इट मीन्स आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्यूशन निकालना है। तो x ऑलरेडी p की फॉर्म में है, x की ये वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर दो तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू tan इनवर्स, बाकी सारी क्वांटिटी सेम रहेगी, ओनली tan इनवर्स में से a बाई 2 माइनस tan इनवर्स p माइनस होगा तो प्लस का हाफ बच जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू c प्लस a बाई 2 log p माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 log 1 प्लस p स्क्वायर और प्लस में से माइनस एक हाफ माइनस हो गया था तो रिमेनिंग आपको बचा था a बाई 2 tan इनवर्स p एंड दिस टुगेदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड हैव द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है एक्स पी स्क्वायर ए एक्स प्लस 2 पी वाई। ना ये y की फॉर्म में नहीं है तो इसको y की फॉर्म में अरेंज कर दो क्योंकि x की फॉर्म में सॉल्वेबल नहीं है क्योंकि x की 2 टर्म्स आ रही है। तो y के लिए सॉल्व करो y इक्वल्स टू 1 बाई 2 एक्स पी प्लस एक्स अपॉन पी। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स को p से रिप्लेस कर दिया इक्वल्स टू 1 बाई 2 x का 1 p कॉन्स्टेंट प्लस x डी पी बाई डी एक्स प्लस a कॉन्स्टेंट u अपॉन v से डिफरेंशिएट करा v स्क्वायर v कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ v। नाउ इन टर्म्स को सेपरेट कर लो p माइनस हाफ, पहले टू को मल्टीप्लाई करेगा तो 2p माइनस p तो आपका p माइनस a अपॉन p इक्वल्स टू रिमेनिंग आपका आ रहा है x डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो वो आपका 1 माइनस a अपॉन p। ना इसको ट्रांसफर करो लेफ्ट हैंड साइड में p कॉमन आ जाएगा तो ये भी आपका हो जाएगा 1 माइनस a अपॉन p स्क्वायर 1 माइनस a अपॉन p स्क्वायर कॉमन ले लो रिमेनिंग आपका p माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ फर्स्ट फैक्टर आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है तो फर्स्ट फैक्टर आपको क्या दे रहा है सिंगुलर सॉल्यूशन। देयरफॉर वी इक्वेटिंग इक्वल्स टू 0 सेकंड फैक्टर इक्वल्स टू 0 सेकंड फैक्टर इक्वल्स टू 0 पुट करो p माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 तो डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू क्या गया डी पी बाई पी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड log x प्लस log c इक्वल्स टू log p log c x इक्वल्स टू क्या हो गया log p log c log कैंसिल p इक्वल्स टू c x। नाउ पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन p की जगह आपको c x पुट करना है तो आपका आंसर आ रहा है c स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस 2 cy। ठीक है, तो ये थे आपके सॉल्वेबल फॉर y।
नेक्स्ट आपका आ जाएगा सॉल्यूबल फॉर एक्स, जो वाई के रेस्पेक्ट में सॉल्व नहीं हो सकते उनको फिर एक्स के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।